खून की प्यासी पिशाचिनी एपिसोड 2। अगर आपको हमारी कहानी के लुत्फ उठाने हैं तो हमारे पिछले एपिसोड जरूर देखिएगा ताकि आप हमारी कहानी से जुड़े रहें। सनाया और नितेश आपस में बातें करते हैं। नितेश मैगजीन पढ़ रहा होता है और सनाया बालों में कंघी घुमा रही होती है शीशे के आगे बैठकर। रामदयाल का मरना कुछ अजीब लग रहा है मुझे। सुनीति देवी से मैंने पहले ही कहा था रामदयाल की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे लग रहा है नहीं, मुझे पूरा यकीन है कुछ तो अजीब है और मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे स्वीट हार्ट, तुम खामखा घबरा रही हो। ऐसे मत सोचो, तुम जस्ट उसकी मौत से डिस्टर्ब हो इसलिए ऐसा सोच रही हो। अब सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस जाना है। फिर वो दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। रात के अभी 2 बजे नितेश को अचानक से पसीने छूटने लगते हैं और अजीब सी घबराहट होने लगती है, मानो जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। सनाया उठती है और बोलती है, ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी नजर अचानक से खिड़की की तरफ जाती है और उसे एक औरत की परछाई दिखती है। वो परछाई उसे सुनीति देवी जैसी लगती है। वो अपने आप से कहती है, लेकिन सुनीति देवी यहाँ क्यों आएगी? सनाया पूरी रात सो नहीं पाती। वो खिड़की की तरफ देखती रहती है कि कहीं वो साया फिर दिखाई दिया तो, लेकिन उसे उस रात कुछ नहीं दिखता है। नितेश की तबीयत उस रात के बाद से खराब होनी शुरू हो जाती है। वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा है और बहुत कमजोर सा महसूस करता है। तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो, आज रेस्ट करो, ऑफिस मत जाओ। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से तंदुरुस्त हो जाओ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। सनाया किचन में जाती है और वहां पर कुछ अजीब सी घटना घटने लगती है। अचानक से एक काली बिल्ली आती है और वो सनाया के हाथ पर कूदती है और उसके हाथ की चाय गिर जाती है। बिल्ली उसे घूरने लगती है। ये काली बिल्ली कहाँ से आई? इससे पहले तो यहाँ नहीं देखा। और मुड़कर देखती है तब बिल्ली गायब हो जाती है। इस घटना से शनाया बहुत हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। शनाया बहुत टेंशन में होती है। वो बहुत परेशान होकर पूरे घर में इधर उधर टहलते हुए कुछ सोच रही होती है और नितीश बिस्तर पर लेटा हुआ है। सनाया, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सो जाओ। शनाया बेड पर जाकर सो जाती है। शनाया सोई हुई होती है। अचानक वो देखती है नितीश उसके पास में लेटा हुआ नहीं है। वो रूम के चारों तरफ देखती है पर नितीश दिखाई नहीं देता है। उस समय उसकी नजर फर्श पर जाती है और उसे खून की बूंदें दिखाई देती है। वो खून की बूंदों को फॉलो करते करते बालकनी तक पहुंच जाती है और वो शॉक्ड हो जाती है। उसे नितीश फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है। वो बेहोश पड़ा हुआ था, बड़ी बुरी हालत में। शनाया नितीश की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। जैसे तैसे वो नितेश को बेड पर लिटा देती है और पूरी रात उसकी बगल में बैठकर सोचती है कि नितेश की तबीयत को ये हुआ क्या है और फर्श पर खून कैसे आया और नितेश बालकनी में कैसे पहुंचा। मुझे सुबह कैसे भी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। रात का समय है। सनाया हॉस्पिटल में सोफे पर बैठी हुई है और उसकी आंख लग जाती है। घड़ी में 2 बजते हैं और अचानक से सनाया की आंख खुल जाती है। वहां पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। उसे एक अजीब सी बदबू महसूस होती है और अचानक से दरवाजे से उसे एक परछाई बाहर जाते हुए दिखती है। वो अचानक से उठती है और उस परछाई के पीछे दौड़ती है। कौन है वहां? उस परछाई का पीछा करते हुए सनाया हॉस्पिटल के पैसेज में पहुंचती है। पैसेज की लाइट्स फ्लिकर होती है। सनाया को कुछ समझ में नहीं आता है। उसे वहां एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी हुई दिखती है। वो जोर जोर से सिसकियां लेती है। सनाया उसके पास जाती है। कौन हो तुम माँ जी? और आप यहाँ क्या कर रही हो? आप रो क्यों रही हो? वो बूढ़ी औरत अचानक से अपना सर उठाती है और सनाया को देखती है। वो बहुत भयानक दिखती है और जोर जोर से रोने लगती है और अचानक से हंसने लगती है और गायब हो जाती है। सनाया बहुत घबराती है। उसके कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी नितेश के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दौड़कर नितेश के कमरे में जाती है। नितेश बहुत घबराया हुआ जोर जोर से सांसें लेते हुए खिड़की की तरफ हाथ दिखाता है। नितेश सनाया को कुछ बताना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। सनाया कुछ समझ नहीं पाती है और नितेश को आराम करो कहकर सुला देती है।
और अगले दिन नितेश को डिस्चार्ज करके घर ले आती है। बहुत कोशिश के बाद नितेश की तबीयत में कुछ सुधार आता है। वो नितेश को पूछती है कि उस रात को क्या हुआ था और तुम कहना क्या चाहते थे, पर वो डर के कारण कुछ बोल नहीं पाता है। तुम सही कह रही थी, हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सनाया को नितेश के गाल पर निशान दिखाई देता है। ठीक वैसा ही निशान रामदयाल के गले पर भी था। सनाया बहुत डर जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। नितेश, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से चलना होगा। और वो नितेश के पास जाती है उसे उठाने, लेकिन नितेश बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। और वो ड्रॉर में से गाड़ी की चाबी लेने जाती है और अचानक से वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है, जैसे उसे किसी ने पकड़ के रखा हो। सनाया बहुत कोशिश करती है आगे बढ़कर गाड़ी की चाबी लेने के लिए। तभी उसे वही हॉस्पिटल वाली बदबू आती है और सनाया बेहोश होकर गिर जाती है। क्या सनाया हकीकत जान पाएगी? ऐसा क्या रहस्य है उस घर में? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।